तो देश में आजकल कहीं भी हाई प्रोफाइल कोई घटना हो रही हो, उसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे आए दिन कोई ना कोई वारदात को अंजाम देते हैं और लॉरेंस के नाम पर वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। कुछ दिनों पहले मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। जिम्मेदारी लॉरेंस के नाम पर कुछ बदमाशों ने ली। आजकल लॉरेंस का खौफ ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम बनने लगे हैं। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि लॉरेंस जेल में ही बैठकर अपराध का साम्राज्य चला रहा है। लॉरेंस की हकीकत क्या है? आज हमारे साथ लॉरेंस के वकील निशांत राणा खुद मौजूद हैं। स्टूडियो में वो हमारे साथ होंगे और उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर कैसे जेल के अंदर ये साम्राज्य चल रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई की कोशिश हो रही है मुंबई पर अब राज करने की? क्योंकि बहुत अहम सवाल यह है कि ये जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मामला सामने आया था, बाबा सिद्दीकी के मामले में जो जांच एजेंसियों ने पूछताछ की उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये एक तरह से ये कड़ियां कहां से जुड़ती हुई नजर आती हैं। और चूंकि सवाल ये है कि जेल में रहते हुए लॉरेंस क्या अपने गैंग को बाहर एक्टिव कर रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे भी जुड़ी हुई कई अहम सवाल हैं जो आज हम खुद समझेंगे जब हमारे साथ जुड़ेंगे खुद लॉरेंस बिश्नोई के वकील। अब आप समझिए लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जरा कुछ और जानकारियां भी आपको देते हैं। सतविंदर सिंह पुलिस रिकॉर्ड में नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई नाम नहीं है, पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है लॉरेंस जिसको लेकर बहुत तरीके की बातें हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब वो जेल में है तो फिर जेल में रहते हुए सब कुछ कैसे किया जा रहा है? जेल में रहते हुए क्या उसने अपने गैंग को एक्टिव करके रखा है या कोई और गैंग है जो लॉरेंस का नाम का सहारा ले रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या हुई ये बताया गया कि बाकायदा रेकी करके हर चीज समझी गई थी। बाकायदा वो बदमाश जिनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे, लेकिन क्या ये लॉरेंस ने दिए थे? क्या जेल से इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है? क्या जेल से अभी भी अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यहां यही समझा जा रहा है कि कैसे एक डॉन की जगह लेने की कोशिश लॉरेंस की तरफ से की जा रही है। जो अभी तक की जो थ्योरी निकल करके सामने आ रही है उसमें जो जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है वो इस ओर इशारा करता है कि कैसे लॉरेंस साम्राज्य स्थापित करना चाहता है अपराध का मुंबई में। तो देखिए किस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई ने तैयार कर रखा है, जिसमें 700 शूटर्स हैं। तो देखिए निशांत राणा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के वकील भी हैं। मैं यही सबसे पहले जानना चाहती हूँ निशांत जी कि जो नाम आता है हर किसी का अपराध में वो लॉरेंस बिश्नोई का है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, लेकिन जेल से क्या अपराध के साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश लॉरेंस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अभी मीडिया की स्पेकुलेशंस है, मीडिया की बातें हैं और ये सिर्फ जो इधर उधर की न्यूज़ चल रही हैं ये उस पर गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से लॉरेंस जेल में है एंड सबको पता है कि जेल में कैसे एक एक्यूज को रखा जाता है, कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। सो इट्स टोटली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशंस है और अफवाहें हैं बाहर, ऐसा कुछ नहीं है रिगार्डिंग लॉरेंस। निशांत जी सवाल ये भी है, चूंकि आप लॉरेंस के वकील हैं, इसलिए काला हिरण मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान से इतने नाराज क्यों है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो काला हिरण है बिश्नोई समाज उसकी पूजा करता है। उस बिश्नोई समाज काला हिरण को और हिरण को एक बहुत उनको पूजता है, उनको एक बहुत बड़ा दर्जा देता है। तो जब ये इंसिडेंट काला हिरण इंसिडेंट हुआ, अगर कोई किसी की सेंटिमेंटल वैल्यूज़ को हर्ट करेगा या कोई जानबूझ के किसी की सेंटिमेंटल वैल्यूज़ पे इतना बड़ा एक इंसिडेंट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हर कोई नाराज़ होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई कोई नाराज़ है, इसमें पूरी सबसे पहले आप पीछे जाइए और देखिए पूरा बिश्नोई समाज इसमें नाराज़ है। लॉरेंस का नाम तो अब आ रहा है, लेकिन इससे पहले ही जब ये इंसिडेंट हुआ तो एफआईआर बिश्नोई समाज के कहने पे हुई थी। बिश्नोई समाज ने इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया है कि जो काला हिरण था उसको शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ में लाया जाए। तो इससे लॉरेंस को कनेक्ट करना सरासर गलत बात है। पूरा बिश्नोई समाज ही इसमें, पूरा बिश्नोई समाज इनसे नाराज है। बिल्कुल निशांत जी, लेकिन जब ये प्रकरण हुआ था सलमान खान वाला, उस समय लॉरेंस बिश्नोई की उम्र बेहद कम थी, यानी कि बहुत छोटे थे वो, लगभग 5-6 साल के रहे होंगे। तो
तो कैसे उनके अंदर सलमान खान को लेकर इतना आक्रोश हो गया? हर बार उनको धमकी दी जाती है सलमान खान को। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का नाम खुद से सामने आता है, खुद जिम्मेदारी लेते हैं वो, तो कैसे इतनी छोटी उम्र में इतना आक्रोश? देखिए, आपने जो अभी पूछा कि छोटी उम्र में ही जब ये इंसिडेंट हुआ होगा तो लॉरेंस उस टाइम पे कुछ 6 या 7 साल का रहा हो। और आपने जैसे पूछा कि क्यों लॉरेंस को इतना गुस्सा है, तो मैं आपको बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन। वो कोई कभी गलत काम नहीं करता, मौन व्रत रखता है, भगवान को बहुत मानता है, बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है, वो मौन व्रत रखता नहीं है। निशान जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि बड़ा इनोसेंट है, इनोसेंट होते तो शायद जेल में नहीं होते। तो ये अपनी तरफ से कह देना। आपने शुरुआत में एक बात कही कि स्पेकुलेशन, तो क्या जांच एजेंसियों पर आपको यकीन नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई चीज स्पेकुलेशन के तहत नहीं कही जा रही है, जो जांच एजेंसियां वो कह रही हैं। जांच एजेंसियों ने इस मामले में ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के बड़े भाई अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स से कंटिन्यू। तो देश में आजकल कहीं भी हाई प्रोफाइल कोई घटना हो रही हो, उसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे आए दिन कोई ना कोई वारदात को अंजाम देते हैं और लॉरेंस के नाम पर वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। कुछ दिनों पहले मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जिम्मेदारी लॉरेंस के नाम पर कुछ बदमाशों ने ली। आजकल लॉरेंस का खौफ ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम बनने लगे हैं। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि लॉरेंस जेल में ही बैठकर अपराध का साम्राज्य चला रहा है। लॉरेंस की हकीकत क्या है? आज हमारे साथ लॉरेंस के वकील निशांत राणा खुद मौजूद है स्टूडियो में, वो हमारे साथ होंगे और उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर कैसे जेल के अंदर ये साम्राज्य चल रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई की कोशिश हो रही है मुंबई पर अब राज करने की? क्योंकि बहुत अहम सवाल ये है कि ये जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मामला सामने आया था, बाबा सिद्दीकी के मामले में जो जांच एजेंसियों ने पूछताछ की उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये एक तरह से ये कड़ियां कहां से जुड़ती हुई नजर आती हैं? और चूंकि सवाल ये है कि जेल में रहते हुए लॉरेंस क्या अपने गैंग को बाहर एक्टिव कर रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे भी जुड़ी हुई कई अहम सवाल हैं जो आज हम खुद समझेंगे जब हमारे साथ जुड़ेंगे खुद लॉरेंस बिश्नोई के वकील। अब आप समझिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जरा कुछ और जानकारियां भी आपको देते हैं। सतविंदर सिंह पुलिस रिकॉर्ड में नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई नाम नहीं है, पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है लॉरेंस जिसको लेकर बहुत तरीके की बातें हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब वो जेल में है तो फिर जेल में रहते हुए सब कुछ कैसे किया जा रहा है? जेल में रहते हुए क्या उसने अपने गैंग को एक्टिव करके रखा है या कोई और गैंग है जो लॉरेंस का नाम का सहारा ले रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या हुई, यह बताया गया कि बाकायदा रेकी करके हर चीज समझी गई थी, बाकायदा वो बदमाश जिनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे। लेकिन क्या ये लॉरेंस ने दिए थे? क्या जेल से इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है? क्या जेल से अभी भी अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यहां यही समझा जा रहा है कि कैसे एक डॉन की जगह लेने की कोशिश लॉरेंस की तरफ से की जा रही है। जो अभी तक की जो थ्योरी निकल करके सामने आ रही है उसमें जो जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है वो इस ओर इशारा करता है कि कैसे लॉरेंस साम्राज्य स्थापित करना चाहता है अपराध का मुंबई में। तो देखिए किस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई ने तैयार कर रखा है, जिसमें 700 शूटर्स हैं। तो देखिए निशांत राणा